नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी लज्जावती। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सावित्री ने क्या सब कुछ जानते हुए भी सत्यवान से विवाह नहीं किया था? मैं क्यों डरूं? अपने कर्तव्य मार्ग से मैं क्यों डिगूं? मैं उनके लिए व्रत रखूंगी, तीर्थ करूंगी, तपस्या करूंगी। भय मुझे उनसे अलग नहीं कर सकता। मुझे उनसे कभी इतना प्रेम ना था, कभी इतनी अधीरता ना थी। यह मेरी परीक्षा का समय है और मैंने निश्चय कर लिया है। पिताजी अभी यात्रा से लौटे हैं, हाथ खाली हैं, कोई तैयारी नहीं कर सके हैं। इसलिए 2-4 महीनों के विलंब से उन्हें तैयारी करने का अवसर मिल जाता। पर मैं अब विलंब ना करूँगी। हम और वह इसी महीने में एक दूसरे के हो जाएंगे। हमारी आत्माएं सदा के लिए संयुक्त हो जाएंगी। फिर कोई विपत्ति, दुर्घटना मुझे उनसे जुदा ना कर सकेगी। मुझे अब एक दिन की देर भी असह्य है। मैं रस्म और रिवाज की लौंडी नहीं हूँ, न वही इसके गुलाम है। बाबूजी रस्मों के भक्त नहीं। फिर क्यों न तुरंत नैनीताल चलूँ, उनकी सेवा करूँ, उन्हें ढांढस दूँ। मैं उन्हें सारी चिंताओं से, समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्त कर दूँगी। इलाके का सारा प्रबंध अपने हाथों में लूँगी। कौंसिल के कामों में इतना व्यस्त हो जाने के कारण ही इनकी यह दशा हुई। पत्रों में अधिकतर उन्हीं के प्रश्न, उन्हीं की आलोचनाएं, उन्हीं की वक्तृताएं दिखाई देती हैं। मैं उनसे याचना करूंगी कि कुछ दिनों के लिए कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दें। वह मेरा गाना कितने चाव से सुनते थे। मैं उन्हें अपने गीत सुनाकर प्रसन्न करूंगी, किस्से पढ़कर सुनाऊंगी, उनको समुचित रूप से शांत रखूंगी। इस देश में तो इस रोग की दवा नहीं हो सकती। मैं उनके पैरों पर गिरकर प्रार्थना करूंगी कि कुछ दिनों के लिए यूरोप के किसी सैनिटोरियम चलें और विधि पूर्वक इलाज करवाएं। मैं कल ही कॉलेज के पुस्तकालय में इस रोग के संबंध की पुस्तकें लाऊंगी और विचार पूर्वक उनका अध्ययन करूंगी। 2-4 दिन में कॉलेज बंद हो जाएगा। मैं आज ही बाबूजी से नैनीताल चलने की चर्चा करूंगी। मैंने कल उन्हें देखा तो पहचान न सकी। कितना सुर्ख चेहरा था, कितना भरा हुआ शरीर, मालूम होता था इंगुर भरी हुई है। कितना सुंदर अंग विन्यास था, कितना शौर्य था। 3 ही वर्षों में यह काया पलट हो गई। मुख पीला पड़ गया, शरीर घुलकर कांटा हो गया। आहार आधा भी नहीं रहा। हरदम चिंता में मग्न रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं देखती। इतने नौकर हैं, इतना सुरम्य स्थान है, विनोद के सभी सामान मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अपना जीवन अब अंधकारमय जान पड़ता है। इस कलमुही बीमारी का सत्यानाश हो। अगर इसे ऐसी ही भूख थी तो मेरा शिकार क्यों न किया? मैं बड़े प्रेम से इसका स्वागत करती। कोई ऐसा उपाय होता कि यह बीमारी उन्हें छोड़कर मुझे पकड़ लेती। मुझे देखकर कैसे खिल जाते थे और मैं मुस्कुराने लगती थी। एक एक अंग प्रफुल्लित हो जाता था। पर मुझे यहाँ दूसरा दिन है, एक बार भी उनके चेहरे पर हंसी न दिखाई दी। जब मैंने बरामदे में कदम रखा तब जरूर हंसे थे, किंतु कितनी निराश हंसी थी। बाबूजी अपने आंसुओं को न रोक सके। अलग कमरे में जाकर देर तक रोते रहे। लोग कहते हैं कौंसिल में लोग केवल सम्मान प्रतिष्ठा के लोभ से जाते हैं। उनका लक्ष्य केवल नाम पैदा करना होता है। बेचारे मेंबरों पर यह कितना कठोर आक्षेप है, कितनी घोर कृतज्ञता। जाति की सेवा में शरीर को भुलाना पड़ता है, रक्त को जलाना पड़ता है। यही जाति सेवा का उपहार है। पर यहाँ के नौकरों को जरा भी चिंता नहीं है। बाबूजी ने इनके 2-4 मिलने वालों से बीमारी का जिक्र किया, पर उन्होंने भी परवाह न की।
यह मित्रों की सहानुभूति का हाल है। सभी अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। किसी को खबर नहीं कि दूसरों पर क्या गुजरती है। हाँ, इतना मुझे भी मालूम होता है कि इन्हें क्षय का केवल भ्रम है। इसके कोई लक्षण नहीं दिखते। परमात्मा करे मेरा अनुमान ठीक हो। मुझे तो कोई और ही रोग मालूम होता है। मैंने कई बार टेम्परेचर लिया। उष्णता साधारण थी। उसमें कोई आकस्मिक परिवर्तन भी ना हुआ। अगर यही बीमारी है तो अभी आरंभिक अवस्था है। कोई कारण नहीं कि उचित प्रयत्न से उसकी जड़ न उखड़ जाए। मैं कल से ही इन्हें नित्य सैर कराने ले जाऊंगी। मोटर की ज़रूरत नहीं, फुटन पर बैठने से ज़्यादा लाभ होगा। मुझे यह स्वयं कुछ लापरवाह से जान पड़ते हैं। इस मरज के बीमारों को बड़ी एहतियात करते देखा है। दिन में 20 बार तो थर्मामीटर देखते हैं। पथ्यापथ्य का बड़ा विचार रखते हैं। वे फल, दूध और पुष्टिकारक पदार्थों का सेवन किया करते हैं। या नहीं कि जो कुछ रसोइये ने अपने मन से बनाकर सामने रख दिया वही 2-4 ग्रास खाकर उठ आए। मुझे तो विश्वास होता जाता है कि इन्हें कोई दूसरी ही शिकायत है। जरा अवकाश मिले तो इसका पता लगाऊं। कोई चिंता नहीं है। रियासत पर कर्ज का बोझ तो नहीं है। थोड़ा बहुत कर्ज तो अवश्य ही होगा। यह तो रईसों की शान है। अगर कर्ज ही इसका मूल कारण है तो अवश्य कोई भारी रकम होगी। चित्त विविध चिंताओं से इतना दबा हुआ है कि कुछ लिखने को जी नहीं चाहता। मेरे समस्त जीवन की अभिलाषाएं मिट्टी में मिल गई। हाँ, हतभाग्य! मैं अपने को कितनी खुशनसीब समझती थी। अब संसार में मुझसे ज़्यादा बदनसीब और कोई ना होगा। वह अमूल्य रत्न जो मुझे चिरकाल की तपस्या और उपासना से ना मिला, वह इस मृगनयनी सुंदरी को अनायास मिल गया। शारदा ने अभी उसे हाल में ही देखा है। कदाचित अभी तक उससे परस्पर बातचीत करने की नौबत नहीं आई, लेकिन उससे कितने अनुरक्त हो रहे हैं। उसके प्रेम में कैसे उन्मत्त हो गए हैं। पुरुषों को परमात्मा ने हृदय नहीं दिया, केवल आंखें दी हैं। वह हृदय की कद्र नहीं करना जानते, केवल रूप रंग पर बिक जाते हैं। अगर मुझे किसी तरह विश्वास हो जाए कि सुशीला उन्हें मुझसे ज़्यादा प्रसन्न रख सकेगी, उनके जीवन को अधिक सार्थक बना देगी, तो मुझे उसके लिए जगह खाली करने में जरा भी आपत्ति ना होगी। वह इतनी गर्भवती, इतनी निष्ठुर है कि मुझे भय है कहीं शारदा को पछताना ना पड़े। लेकिन वह मेरी स्वार्थ कल्पना है। सुशीला गर्भवती सही, निठुर सही, विलासिनी सही, शारदा ने अपना प्रेम उस पर अर्पण कर दिया है। वह बुद्धिमान है, चतुर है, दूरदर्शी है, अपना हानि लाभ सोच सकते हैं। उन्होंने सब कुछ सोच कर ही निश्चय किया होगा। जब उन्होंने मन में यह बात ठान ली तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उनके सुख मार्ग का कांटा बनूं। मुझे सब्र करके अपने मन को समझाकर यहाँ से निराश, हताश, भग्न हृदय विदा हो जाना चाहिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उन्हें प्रसन्न रखें। मुझे जरा भी ईर्ष्या, जरा भी दंभ नहीं है। मैं तो उनकी इच्छाओं की चेरी हूँ। अगर उन्हें मुझको विष दे देने से खुशी होती तो मैं शौक से उस विष का प्याला पी लेती। प्रेम ही जीवन का प्राण है। हम इसी के लिए जीना चाहते हैं। अगर इसके लिए मरने का भी अवसर मिले तो धन्य भाग। यदि केवल मेरे हट जाने से सब काम संवर सकते हैं तो मुझे कोई इनकार नहीं। हरी इच्छा। लेकिन मानव शरीर पाकर कौन माया मोह से रहित होता है। जिस प्रेम लता को मुद्दतों से पाला था, आंसुओं से सींचा था, उसको पैरों तले रौंदा जाना नहीं देखा जाता। हृदय विदीर्ण हो जाता है। अब कागज तैरता जान पड़ता है। आंसू उमड़ चले आते हैं। कैसे मन को खींचूं? हाँ, जैसे अपना समझती थी, उसके चरणों पर अपने को भेंट कर चुकी थी। जिसके सहारे जीवन लता पल्लवित हुई, जिसे हृदय मंदिर में पूजती थी, जिसके ध्यान में मग्न हो जाना जीवन का सबसे प्यारा काम था,
उसे अब अनंत काल के लिए वियोग हो रहा है। आह, किससे अब फरियाद करूं, किसके सामने जाकर रोऊं, किससे अपनी दुख कथा कहूं। मेरा निर्बल हृदय यह वज्राघात नहीं सह सकता। यह चोट मेरी जान लेकर छोड़ेगी। अच्छा ही होगा। प्रेम विहीन हृदय के लिए संसार काल कोठरी है, नैराश्य और अंधकार से भरी हुई। मैं जानती हूँ, अगर आज बाबूजी उनसे विवाह के लिए जोर दें तो वह तैयार हो जाएंगे। बस मुरव्वत के पुतले हैं, केवल मेरा मन रखने के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे। वह उन शीलवान पुरुषों में हैं जिन्होंने नहीं करना ही नहीं सीखा। अभी तक उन्होंने दीवान साहब से सुशीला के विषय में कोई बातचीत नहीं की। शायद मेरा रुख देख रहे हैं। इसी असमंजस ने उन्हें इस दशा को पहुंचा दिया है। वह मुझे हमेशा प्रसन्न रखने की चेष्टा करेंगे, मेरा दिल कभी ना दुखावेंगे, सुशीला की चर्चा भूल कर भी ना करेंगे। मैं उनके स्वभाव को जानती हूँ। वह नर रत्न हैं, लेकिन मैं उनके पैरों की बेड़ी नहीं बनना चाहती। जो कुछ बीते अपने ही ऊपर बीते, उन्हें क्यों समेटूं? डूबना ही है तो आप क्यों ना डूबूं? उन्हें अपने साथ क्यों डुबाऊं? यह भी जानती हूँ कि यदि इस शोक ने गुला गुला कर मेरी जान ले ली तो वह अपने को कभी क्षमा नहीं करेंगे। उनका समस्त जीवन क्षोभ और ग्लानि की भेंट हो जाएगा। उन्हें कभी शांति न मिलेगी। कितनी विकट समस्या है। मुझे मरने की भी स्वाधीनता नहीं। मुझे इनको प्रसन्न रखने के लिए अपने को प्रसन्न रखना होगा। उनसे निष्ठुरता करनी पड़ेगी, स्त्रीय चरित्र खेलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि इस बीमारी के कारण अब विवाह की बातचीत अनर्गल है। वचन को तोड़ने का अपराध अपने सिर लेना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार की कोई व्यवस्था नहीं। परमात्मा, मुझे बल दो कि इस परीक्षा में सफल हो जाऊं।